बिल्ला लौड़िया बाजी छोड़कर खेती बाड़ी करने लगा। बिल्ले ने टमाटर की खेती किया था। क्या माल है यार। टमाटर को अंदर से कीड़ा खा रहा था। उनका महतारी का टिंगा फाड़ दे। बिल्ला बाल्टी को हेलमेट बनाकर काम पर लग गया। फिर मेरे दिमाग की बत्ती जली। चूहा बिल्ले के खेत को अपने बाप का माल समझ रहा था। सॉरी सॉरी सॉरी। बिल्ला चूहे को पकड़कर पेल दिया। और मैं आसमान की ऊंचाइयों में। चूहे को देखकर बिल्ले की आंख बाहर आ गई। दरअसल चूहा की पूरी पलटन आई है। साले कुत्ते, पैसा खाया मेरा। बहन का। रोम रोम भाइयों। और मैं आसमान की ऊंचाइयों में। बिल्ला गिरने के बाद कटकर 3 हो गया। हाँ सर। चूहिया को देख चुस्ता अपना झुका लेता है। खत्म हो गया भैया मैटर। पर ये तो इसे भाव ही नहीं देती। कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई करेंगे। तभी दूसरी बार इसकी बच्ची इज्जत भी चली जाती है। सॉरी सॉरी सॉरी। ये अरे साला। ओह शिट। इतने में चुस्ते का लौंडा बिल्ले को अपना हथियार दिखाने लगता है। बड़वा तेरी बहन। तभी चुस्ता इसे लिफाफा थमा के दूसरे राज्य भेज देता है। 1 सेकंड से कोई जरूरत नहीं तेरी। ठीक है समझ गया। इतने में बिल्ला चुस्ते को अकेले देखकर धाबा बोल देता है। सॉरी बहन का। ये देखिए दोनों बिल्ले की अपने अपने हथियार से मारने लगते हैं। टपा कुछ नहीं होगा बेटा। बाप रे। और इसे दौड़ाकर महल के पीछे ठेके में ले आते हैं। निकल ले भाई, तेरे को जाना है तो जा। इतने में चुस्ते का लौंडा बिल्ले की जिंदा पेंटिंग बनाने लगता है। क्योंकि मैं जानता हूँ। क्या कर रहे हैं यार तू। मेरा दिमाग खराब मत कर। देख रहा है भी लो। और पौवा का ढक्कन खोल के इसका थोबड़ा झन्ना देता है। ये अभी ट्रेलर है। इससे भी मन नहीं भरता है तो ये देशी महुआ की बाढ़ ला देता है। बवंडर ला दूंगा बवंडर। और उसी बाढ़ में बिल्ला बहकर दूर चला जाता है। गया। तभी ये बाढ़ का पानी पीकर सुस्त हो जाता है। सर में दर्द हो गया है। और घुंगरू सेठ कैसा चल रहा है धंधा पानी? रोटी खा लो। ये लड़की को IPL देखने जाना था, लेकिन यहाँ पर तो 2-2 टैक्सी आ जाती हैं। निकल ले भाई तू। मजनू भाई धोखे से कस्टमर लेके चला जाता है। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए। लेकिन मुन्ना भाई भी अपनी एडवांस कार से लड़की को उठा लेता है। सिस्टम पार देंगे। मजनू भाई तो देखता ही रह जाता है। अगर आज दानिश भाई जिंदा रहते थे ना। इतिहास की सबसे बड़ी चूहा बिल्ली जंग की तैयारी हो रही थी। चूहों ने अपनी पूरी आर्मी, हथियार और मिसाइलें तैयार कर ली थीं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इतनी बड़ी लड़ाई की नौबत आई ही क्यों? कहानी शुरू होती है कुछ दिन पहले, जब एक सीधा साधा चूहा गलती से बिल्ली के इलाके में घुस गया। बिल्ली ने उसे पकड़ तो लिया, लेकिन उसे खाया नहीं, क्योंकि ये बिल्ली नहीं, एक शातिर नेता थी। इसने सोचा लड़ाई से नहीं, राजनीति से काम लेते हैं, और उसने चूहे को दिया एक छोटा सा चुनावी वादा, यानी पनीर का टुकड़ा। और ये बिकाऊ चूहा बन गया अपनी ही कौम का जयचंद। अपनी चूहा बिरादरी में जाकर देने लगा लंबे लंबे भाषण। भाइयों और बहनों, उस बिल्ली के राज में अच्छे दिन आएंगे, भरपेट खाना मिलेगा। बेचारे चूहे इन झूठे वादों में आ गए और शुरू हुआ बिल्ली का तानाशाही राज। चूहे अच्छे दिन के चक्कर में सेवक बन गए और बिल्ली रानी महारानी की तरह ऐश करने लगी। लेकिन बिल्ली का अत्याचार दिन ब दिन बढ़ता गया। अब जरा सी भी गलती पर चूहों पर हाथ उठने लगे और बिल्ली ये भूल गई थी कि जब जब अत्याचार बढ़ता है तब तब क्रांति जन्म लेती है। और यही वजह थी कि चूहों ने बना ली थी अपनी आर्मी। अब होगा असली तांडव। यह बहुत ही टैलेंटेड गधा है। काम करते करते गिटार बजाने लगता है। यहाँ सभी जानवर मिलकर जहाज बना रहे हैं। आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। जहाज के 2 हिस्सों को सुअर चैन बंद करके जोड़ा है मुझसे कोई स्मार्ट। यह तीनों मजदूर बड़े खतरनाक हैं। एक दूसरे के गड्ढे में ही मिट्टी भर रहे हैं। यह भाई साहब पेंट करते करते नींद ले रहे हैं। साले ने हाथी का गोदाम भी पेंट कर दिया। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। ये चिरकुट सुअर लोहा पिघलाकर सांचे में डालता है। अच्छा। और यह चूहा उससे लोहे की प्लेट तैयार करता है। और ये खतरनाक मशीन सभी प्लेट को ताश की तरह फेंकती है और जहाज की बॉडी तैयार होती है। बवाल चीज है बे। ये सभी साले 2050 में जी रहे हैं। ये बंदर कूड़े में घुसकर कूड़ा साफ कर रहा है। मुझसे कोई स्मार्ट। तुम खुद देखो ना। यहाँ तो सुअर को फांसी हो रही है। इन हरामजादों ने मछली को भी कैद करके रखा है। पानी नहीं मिलता, सारी रात पानी के लिए परेशान। दरअसल ये जानवरों की जेल है। बाप रे। ये दोनों शुगर तो जेल में पत्थर तोड़ रहे हैं। कंगारू पेट से है, इसलिए पत्थर नहीं तोड़ पा रही है। मारो हमको मारो। तभी इसका बच्चा निकलकर ये हाथी आराम कर रहा है, लेकिन बेचारा चूहा पत्थर तोड़ रहा है। आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। ये भेड़िया जेल में अम्मा जान से छेनी हथौड़ी मंगाता है और काम पर लग जाता है। जय हिंद दोस्तों। लेकिन जेलर को देखते ही नाटक बनाने लगता है। अगर आज दानिश भाई जिंदा रहते थे ना। ये भाई साहब तो देसी जुगाड़ लगाकर बाहर निकल जाते हैं, लेकिन फिर पकड़ा जाते हैं। बड़े खतरनाक लोग हैं। और एल्विश भाई जेल में आते हैं तो तुरंत इनकी बेल हो जाती है। जागे जागे रहते थे खो। जाना करना बाबू 5 मिनट। भाई कौन हमको खेलेगा फ्री फायर? लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? एलियन चुस्ता अपनी पलटन के साथ पृथ्वी के चुस्ते के पास आया होता है। मुन्ना है मुन्ना मुन्ना। क्या है मेरा घुंगरू बाबू? क्योंकि इसके भी प्लेनेट पे बिल्ले का आतंक छाया हुआ था। आज मैं
तभी शेरू की ताकत देख एलियन चुस्ता इसे अपने ग्रह ले जाने का सोचता है। बढ़िया तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। तेरे नाम का कुत्ता पालो साले, भगने को आता नहीं और काटने को आ गया। ऐसे तो नहीं होता है। और इसे छोटा करके उठा ले जाता है। घर पे चलो मेरे। घर पे चल। अगला दिन बोलेगा तब ना हम बोले। ऊपर पहुंचते ही शेरू एलियन बिल्ले को धर लेता है सिस्टम पार देंगे। और इसे मार मार के इसका भूसा बना देता है। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। तभी एलियन चुस्ता जीत की खुशी में शेरू को इसकी फेवरेट बिस्कुट का दावत दे देता है। ओ भाई ये क्या है? इतने में एलियन बिल्ला इसकी जवानी का राज जान जाता है अभी मेरे को समझ में आया इसका एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। और ये दोनों भी शेरू की बिस्कुट लपक के बाहुबली बन जाते हैं। बाप को भेज, फेरे बस की बात। तभी ये शेरू अकेले एलियन बिल्ला के हत्थे चढ़ जाता है। इतने में ये दोनों शेरू की गर्मी निकाल देते हैं। देखा आपने लापरवाही